सादर नमस्कार मित्रों। आज हम यह जानेंगे कि चाणक्य नीति आदर्श पति में कौन से गुण होने चाहिए, इस संबंध में क्या कहती है। आचार्य चाणक्य की नीतियों में संपूर्ण जीवन का सार मिलता है, फिर चाहे वह सामाजिक हो, आर्थिक हो या राजनैतिक। हर क्षेत्र में उनकी नीतियां लोगों के लिए मार्गदर्शक साबित होती रही हैं। चाणक्य ने एक आदर्श पति के भी कुछ आदर्श गुण बताए हैं। चाणक्य कहते हैं कि इस धरती पर जन्म लेने वाली हर महिला की हार्दिक इच्छा होती है कि उसका पति संसार का सबसे अच्छा इंसान हो, वह उन सभी गुणों को धारण करता हो जो एक आदर्श पति में होना चाहिए और वह उसकी हर इच्छा को पूरा करने का सामर्थ्य रखता हो, जीवन के आखिरी पल तक उसी का होकर रहे और उसे भरपूर प्यार दे। लेकिन चाणक्य यह भी कहते हैं कि अपने मन में बसी छवि के अनुसार ठीक वैसा ही पति मिलना बहुत मुश्किल बात है और इसमें महिला की सामाजिक स्थिति और उसकी किस्मत भी बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। साथ ही चाणक्य ने कुछ ऐसे सूत्र बताए हैं जिनको ध्यान में रखकर एक महिला आदर्श पति को प्राप्त करने में बहुत कुछ हद तक सफलता प्राप्त कर सकती है। आइए जानते हैं चाणक्य नीति के अनुसार एक आदर्श पति में क्या गुण होने चाहिए। वह एक सज्जन और विनम्र इंसान हो, चाहे वह महिला हो या पुरुष। एक सज्जन और चरित्रवान इंसान हर एक की पहली पसंद होता है। एक अच्छे पति के स्वभाव की विनम्रता और सच्चाई स्पष्ट रूप से दिखनी चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि उसे खुले विचारों वाला और आत्मसम्मान की भावना से भरपूर होना चाहिए। उसे दुराव छिपाव न करने वाला तथा स्पष्टवादी होना चाहिए। वह स्त्रियों तथा दूसरों का आदर करने वाला होना चाहिए। वह बड़ों का सम्मान करने वाला तथा छोटों को प्यार देने वाला होना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि उसे विनम्र तथा प्रेमपूर्ण भाषा में अपनी बात रखने वाला होना चाहिए और कोई समस्या पैदा हो जाने पर बेवकूफ की तरह बहस करने वाला नहीं होना चाहिए। आसान शब्दों में कहें तो उसका व्यक्तित्व प्रभावपूर्ण होना चाहिए। सिर्फ किसी पुरुष के रूप, सौंदर्य और उसके रुतबे से प्रभावित होकर उससे विवाह करने का निर्णय नहीं लेना चाहिए। उसे आत्मनिर्भर होना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि एक अच्छा पति बनने के लिए यह बहुत आवश्यक है कि वह आत्मनिर्भर हो। यह बहुत जरूरी है कि उसके पास एक अच्छी नौकरी, खेतीबाड़ी या व्यवसाय हो जिससे उसे अपनी पत्नी तथा बच्चों की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए किसी अन्य का सहारा न लेना पड़े। चाणक्य कहते हैं कि एक आत्मनिर्भर इंसान ही अपना तथा अपने परिवार का सामाजिक और आर्थिक स्तर बनाने में सफल हो सकता है तथा यह बहुत आवश्यक है। आर्थिक समस्याओं के कारण कई बार परिवार टूटने की भी समस्या उत्पन्न हो जाती है। उसे बात को ध्यान से सुनने वाला होना चाहिए। हर पत्नी की इच्छा होती है कि उसका पति उसकी बातों को ध्यान से सुने, उसकी सलाह ले और किसी भी जरूरी काम को करने से पहले उसकी सहमति प्राप्त करे। चाणक्य कहते हैं कि स्त्री को यह चाहिए कि वह इस बात को ठीक से परख ले कि उसका होने वाला पति उसकी सुसंगत राय को महत्व देगा या अपनी इच्छा को सर्वोपरि रखते हुए कार्य करेगा। अपनी पत्नी की बातों को ध्यान से सुनना एक अच्छे पति का महत्वपूर्ण गुण है। वास्तविक जीवन में भी हम यही देखते हैं कि जो पति अपनी पत्नी की सलाह को महत्व देते हैं और हर महत्वपूर्ण मुद्दे पर सलाह मशवरा करते हैं, उनका वैवाहिक जीवन सुखमय व्यतीत होता है। उसे हंसमुख तथा वाक्पटु होना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि हर पत्नी यही चाहती है कि उसका पति हंसमुख स्वभाव का हो और कठिन समय में भी घर का माहौल उत्साहपूर्ण बनाए रखे। चाणक्य का यह भी कहना है
कि वही व्यक्ति एक अच्छा पति साबित हो सकता है जो हंसमुख और वाक्पटु हो। उसे लोगों से व्यवहार करने का तरीका आना चाहिए। कब बोलना है, कब चुप रहना है, कब गंभीर बने रहना है और कब हंसना है, यह सब चीजें बहुत कुछ व्यक्ति के प्राकृतिक स्वभाव से आती हैं। चाणक्य कहते हैं कि कोई भी पत्नी यह नहीं चाहती कि उसके पति की इसलिए आलोचना हो कि वह व्यवहार कुशल नहीं है, सेहतमंद और अच्छे व्यक्तित्व का स्वामी हो। कहते हैं सेहत हजार नियामत है, सेहत दुनिया का सबसे बड़ा धन है। चाणक्य कहते हैं कि स्वस्थ तथा बलवान पुरुष ही पत्नी तथा परिवार का बोझ उठा सकता है। बीमार व्यक्ति तो स्वयं ही परिवार पर बोझ होता है। महिला को अपने होने वाले जीवन साथी का चुनाव करने से पहले इस बात पर अच्छी तरह से गौर कर लेना चाहिए कि उसका होने वाला जीवन साथी किसी गंभीर बीमारी या शारीरिक अक्षमता से ग्रस्त ना हो, आर्थिक व शारीरिक रूप से समर्थ एवं पुंसत्व युक्त हो। उसे एक विश्वसनीय इंसान होना चाहिए। कहते हैं कि निष्ठा, विश्वास और भरोसे के बिना कोई भी विवाह सफल नहीं हो सकता है। यह सहज और मानी हुई बात है कि पुरुषों का मन दूसरी स्त्रियों की तरफ सहज ही आकर्षित हो जाता है, लेकिन प्रकृति प्रदत्त यह स्वभाव अगर मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता है तो कोई नुकसान नहीं होता है। लेकिन बात तब बिगड़ती है जब कोई पुरुष विवाहित होते हुए भी दूसरी महिला से संबंध रखता है। एक अच्छे पति का यह नैतिक और सामाजिक कर्तव्य है कि वह इस तरह के कृत्य को कर अपनी पत्नी को दुखी ना करे। महिला को भी चाहिए कि वह किसी पुरुष से विवाह करने से पहले इस बात की जांच कर ले कि वह आसानी से उस पर भरोसा कर सकती है। इसके अतिरिक्त पति का यह कर्तव्य है कि वह स्वयं और अपनी पत्नी के बीच हुई गुप्त बातों को अपने तक सीमित रखे और दूसरों को उनकी जानकारी ना दे। ऐसा करने से भी पत्नी का पति के प्रति विश्वास भंग होता है। उसमें एक अच्छा पिता बनने की क्षमता हो। विवाह का सबसे प्रमुख उद्देश्य संतान प्राप्ति करना ही है, क्योंकि बच्चों का कोमल स्वभाव एवं भोलापन सभी को आकर्षित करता है, परंतु बच्चों की जिम्मेदारी उठाने का काम माता और पिता का ही है। एक आर्थिक, सामाजिक और वैचारिक रूप से समर्थ व्यक्ति ही अच्छे पिता की भूमिका निभा सकता है। चाणक्य कहते हैं कि एक अच्छे पति को बच्चों का सही ढंग से पालन पोषण करने में अपनी पत्नी का पूरा सहयोग करना चाहिए। यदि पत्नी ज्यादा थकी हुई या बीमार है तो पति को चाहिए कि वह पत्नी की बच्चों के प्रति जो जिम्मेदारी है उसे वह स्वयं ठीक ढंग से पूर्ण करे। उसे एक जिम्मेदार इंसान होना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि एक जिम्मेदार इंसान ही जिम्मेदार पिता और पति की भूमिका निभा सकता है। पति को चाहिए कि वह अपनी पत्नी और बच्चों की आवश्यकताओं का पूर्ण रूप से ध्यान रखे। एक अच्छा पति सदैव अपनी पत्नी की आर्थिक और भावनात्मक जरूरतों का ख्याल रखता है। उसे अपने बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य पर भी उचित रूप से ध्यान देना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि एक अच्छे पति का यह कर्तव्य है कि वह उन सभी बातों पर गंभीरता से विचार करे जो उसके परिवार के सुखमय भविष्य के लिए आवश्यक हैं। उसे भविष्य के लिए धन भी बचाना चाहिए ताकि मुसीबत के समय में उसके परिवार को परेशानी का सामना न करना पड़े तथा बच्चों की शिक्षा तथा पालन पोषण में किसी तरह की बाधा न पैदा हो। एक अच्छे पति का यह कर्तव्य है कि वह अपने बच्चों को संस्कारवान एवं अच्छे गुणों से युक्त बनाए, जिससे उसकी संतान अपने पैरों पर खड़ी होने में समर्थ हो सके और अच्छा नागरिक बन राष्ट्र के विकास में योगदान दे। अपनी पत्नी की गलतियों को नजरअंदाज कर सकने वाला होना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि इस संसार में हर व्यक्ति का स्वभाव दूसरे से भिन्न होता है। कोई भी इंसान संपूर्ण गुणवान नहीं होता है। सभी के अंदर कुछ अच्छाइयां होती हैं तो कुछ बुराइयां भी। एक अच्छे पति का यह कर्तव्य है कि विवाह हो जाने के पश्चात
वह सिर्फ अपनी पत्नी की अच्छाइयों की ही नहीं, कमियों को भी स्वीकारे। यदि पत्नी में कोई दोष या कमी है तो उसे बार बार उसके लिए पत्नी को बेइज्जत नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है। साथ ही चाणक्य यह भी कहते हैं कि यदि पत्नी में कोई कमी है तो उसे इस संबंध में स्पष्ट रूप से अपने पति को अवगत करा देना चाहिए। पति को भी अपनी पत्नी के दोषों को चर्चा का विषय बनाने के बजाय उन्हें दूर करने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए वह पत्नी को उचित परामर्श दे सकता है। चाणक्य यह भी कहते हैं कि आमतौर पर पति और पत्नी एक दूसरे की कमियों के साथ समझौता कर लेते हैं। ऐसा करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि समझौता कभी भी भंग हो सकता है और विवाह टूटने की नौबत आ सकती है। इसलिए जरूरी यह है कि एक दूसरे को विश्वास में लेकर समझौता करने के बजाय एक दूसरे की कमियों को दूर करने का प्रयास करें। पति को चाहिए कि वह पत्नी को यह एहसास दिलाए कि उसकी पत्नी का उसके जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। चाणक्य कहते हैं कि एक पत्नी के लिए यह सर्वाधिक सुख देने वाली बात होती है कि उसका पति उसको अपने जीवन में बेहद महत्वपूर्ण मानता है। चाणक्य कहते हैं कि एक पत्नी के लिए यह सर्वाधिक सुख देने वाली बात होती है कि उसका पति उसको अपने जीवन में बेहद महत्वपूर्ण मानता है। प्रत्येक पति का यह कर्तव्य होता है कि वह अपनी पत्नी का मान सम्मान करते हुए उसे यह एहसास दिलाए कि वह उसके जीवन में एक विशेष व्यक्ति है। साथ ही एक अच्छे पति को कभी भी अपनी पत्नी पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। उसे उसके साथ मारपीट, अभद्र भाषा का प्रयोग कदापि नहीं करना चाहिए। एक अच्छे पति को चाहिए कि वह अपनी पत्नी को आगे बढ़ाए। चाणक्य कहते हैं कि एक अच्छे पति की यह भी पहचान है कि वह अपनी पत्नी की भी आर्थिक तथा सामाजिक उन्नति में सहयोग प्रदान करे। उसे इतना स्वार्थी कभी नहीं होना चाहिए कि केवल वह अपने ही आराम और विकास पर ध्यान देता रहे। अगर पत्नी अशिक्षित या कम पढ़ी लिखी है तो एक समझदार पति का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह उसको शिक्षित करे और उसकी उन्नति में सहयोग दे। उसे अपनी पत्नी के प्रति प्रेम एवं समर्पण का भाव रखना चाहिए। चाणक्य कहते हैं, अच्छे पति को सच्चा प्रेमी भी होना चाहिए। उसे स्वयं तथा पत्नी को दो शरीर परंतु एक प्राण समझकर चलना चाहिए। अपने मन तथा इच्छाओं को अपनी पत्नी के मन तथा इच्छाओं में समाहित कर देना चाहिए। उसे अपना प्रेम सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि आत्मा की गहराइयों में उतरकर व्यवहार में प्रकट करना चाहिए। देखने तथा सुनने के लिए सादर आभार एवं हार्दिक धन्यवाद। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।